हेलो दोस्तों, आज फिर से मैथ स्टडी 2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को टाइम एंड वर्क के बारे में कुछ बताया गया था, फिर से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को कि लिखा गया क्वेश्चन कि दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को 60 दिन व 40 दिन में कर लेते हैं। इसे दो व्यक्ति हैं, ए है एक और एक बी। सॉरी नहीं लिखा है, नीचे आ जाते हैं। ए 60 दिन बताया गया कुछ और बी है, इसको बताया गया 40 दिन कि ए और बी किसी काम को 60 दिन और क्रमशः 40 दिन में कर लेते हैं। वे एक साथ कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ समय बाद छोड़ देता है। ए कुछ समय बाद छोड़ देता है और बी बचे हुए काम को 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये क्वेश्चन है कि ए कितने दिन में उस काम को छोड़ दिया है। जैसे ए और बी स्टार्ट कर दे काम, कार्य समाप्त हुआ, एक साथ चल दिए, कुछ दिन बाद अचानक से ए काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम बी 10 दिन में कर लेता है। तो ये पूछ दिया क्वेश्चन में, तब बताइए कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, बस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो आएगा इस तरह 120। तो 120 जो है हमारा, ये टोटल काम होता है। बस अब जान लीजिए 120 से ज्यादा काम नहीं है, नहीं कम काम। इसी काम को किसी तरह एडजस्ट करके खत्म कर देना है। तो अगर हम एक कहा जाता तो 2 दिन, एक दिन में 2 काम करेगा, और बी को कहा जाता तो 40 के हिसाब से एक दिन में 3 काम करेगा। तो यानी अगर वो दोनों लोग मिलेंगे तो 5 काम एक साथ होगा, और अकेले अकेले करेंगे तो 2 और 3 होगा। तब बात करते हैं कि कहा गया इसमें क्वेश्चन में कि काम तो एक साथ शुरू हुआ। तो अगर हम ए और बी की क्षमता देखें तो 2 + 3 यानी कि 5 हो जाएगी। इसके बाद कहा गया कि जो बी है, अब ये नहीं पता कितने दिन काम किया है, नहीं तो हम फट से उतने दिन का गुणा करके इसमें से घटा लेते, लेकिन इसमें यह कह दिया है कि बचा हुआ काम जो है लास्ट जो बी है 10 दिन में कर देता है। तो लास्ट का तो 10 दिन में बी कितना काम करेगा, तो हम 10 भी लिख रहे हैं। 10 दिन में बी कितना काम करेगा, मान लेते हैं 10 के हिसाब से करेगा तो 30 काम कर देगा। यानी बस सीधे सीधे 30 काम बचे भी, लास्ट में जो 30 काम बचा होगा उसी काम को बी किया होगा। तो इसमें से 30 घटा देंगे तो शुरुआती काम पता चलेगा। तो शुरुआती काम पता चलेगा तो शुरुआती काम पता चल गया हमारा। 120 में से 30 घटाते ही निकल जाएगा जो कि 90। ये 90 हमारा शुरुआती काम है। अब इसी 90 को वो दोनों लोग मिलकर किए होंगे स्टार्टिंग में, तो दोनों लोग मिलेंगे तो उनकी कैपेसिटी 5 है। तो यानी कि ए और बी कितने दिन काम किए होंगे, बस 5 से भागा दे देंगे इसमें, 18 दिन। यानी ए और बी 18 दिन किए होंगे। तो ए कितने दिन में छोड़ा होगा, तो ए छोड़ेगा कितने दिन में भाई, सीधी बात है 18 दिन में छोड़ेगा। इसी तरह से क्वेश्चन किया जाता है इसमें। और कभी कभी क्वेश्चन में ये कर दिया कि ये 5 दिन काम अचानक से एक साथ करते हैं, 5 दिन एक साथ काम करते हैं, बचा हुआ उसके बाद बी छोड़ देता है। तो क्या करेंगे, जैसे कि लास्ट का जो 30 इसमें से घटाया नहीं, अब हमें उनका 5 दिन का करता था, 5 बचे 25, मतलब इसका 5 गुना करके इसमें से घटा के बाकी जिसका पूछेगा उसके यूनिट से भाग देंगे, तो उसके द्वारा शेष काम बचा हुआ पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन दिया गया कि एक पाइप ए किसी, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, पाइप ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकती है और पाइप बी किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकती है, और सी जो है उसी भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। यानी 3 पाइप है, ए और बी और सी। ए भरने में 12 मिनट लेता है, बी भरने में 15 मिनट लेता है, और सी उसे खाली करने में 10 मिनट लेता है। जाहिर सी बात है खाली करने में। अब तीनों एक साथ चालू कर दिए गए उस टंकी में। टंकी में 3 प्रकार के पाइप लगे, अब तीनों एक साथ चालू हो गए। ये बस समझना हमें, ये पानी निकालता है, इसको हम माइनस से भी समझ सकते हैं अंदर लिख करके, ये निकालने वाला है। कुछ लोग काम बिगाड़ने वाले भी होते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, पहले हमें तीनों लोगों का एलसीएम, ये एलसीएम ही टोटल काम है। टोटल 15 12 सीधे 60 पीस का एलसीएम है हो गया। यानी ए 1 मिनट में 5 भाग उसका, यानी टोटल काम 60 है, 60 करना है बस ये। और
एक मिनट में 5 काम करेगा, उसी तरह 12 मिनट में समाप्त कर देगा। ये 15 की यूनिट से करेगा तो 4 और ये 6। हमेशा इसको माइनस बस लिखे रहेंगे इसके ऊपर, ताकि हम समझ सके कि ये माइनस पानी निकाल रहा है, बस इतना समझ। अब तीनों एक साथ अगर मिल जाते हैं, जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या होगा, ध्यान दो। मिलने के लिए तो मिला देंगे, तो अगर एक चालू करेंगे तो ये धीरे धीरे पानी निकालता रहेगा हमेशा। तो अब क्या करेंगे, हम पहले इन लोगों को सबको जोड़ेंगे। 5 4 9। अगर हम ए बी और सी की बात करें तो 9 में हाई अब -6 जोड़ेंगे। -6 जोड़ते हैं वो कितना हो जाएगा, सीधी सीधी बात हो 3। ये घटिया तो घटा सकते हैं, बात समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो पानी निकाल रहा है। अगर ये लोगों 1 मिनट में 9 काम करेंगे तो ये 6 काम खत्म कर देगा, तो काउंटिंग होगा बस केवल 3 का, काउंट होगा केवल 3 का। तब 3 के यूनिट से 60 काम कर देना है। टाइम कितना लगेगा, तो कुल समय बराबर कितना लगेगा, 60 बटा के 3 यानी 20 मिनट। यानी 20 मिनट में ये टंकी पूरी रूप से भर जाए, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो इसमें निकालने वाले को हमेशा बस माइनस करके उसमें से घटा लेंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम हमेशा बार बार निकालेंगे, इससे ये पता चलता है टोटल कितना काम है। बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट लोगों को कि एक पाइप एक टंकी को भरने में 9 घंटे लेती है। एक पाइप है टंकी को भरने में 9 घंटे लेती है, जिसके तली में एक छिद्र है यानी टंकी के, लेकिन उसे 10 घंटे लगते हैं। यानी पाइप को 9 घंटे में भरती है, लेकिन भरने में लग गया 10 घंटा, 10 घंटे लगते हैं। तो छिद्र कितने घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, ये खाली कर सकता है, ये क्वेश्चन। यानी कि एक जो टंकी है उसको एक पाइप 9 घंटे में भर देती है, लेकिन जब काम चालू की तो 9 घंटे की जगह 10 घंटे लग गया, पता चला कि टंकी में छिद्र है। तो अब ये पूछ दिया क्वेश्चन कि छिद्र अगर उस पानी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो बात करते हैं कि जो ए है उस टंकी को भरने में 9 घंटे ले लेता है, एंड ए प्लस लीक यानी वही छिद्र यानी जिसमें लीक और छिद्र दोनों सम्मिलित थे, तब 10 घंटे लगा। बस दोनों लोग का एलसीएम निकाल लें। ये जो 60 आएगा, 60 ही टोटल होता है काम, तो 90 मिस्टेक। अब 9 के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सीधी सीधी बात है 10, और 10 से डिवाइड करेंगे, यानी ए 1 घंटा में 10वां भाग भर लेता है, 10 काम कर लेता है। 90 काम है 9 के हिसाब से, 10 काम कर लेता है, और ये 9 काम करते हैं। तो अब दोनों एक साथ स्टार्ट कर दिए गए, तो इस टंकी को भरने में कितने समय लगेगा, ये क्वेश्चन। तो ध्यान दो, लीक का पूछा है, तो इसमें केवल अकेले ए है, इसमें ए और लीक दोनों सम्मिलित है, ए और लीक दोनों सम्मिलित है। तो केवल लीक जो है 1 घंटे में कितना भरेगा, घटा देंगे तो 1। अब इसको माइनस से भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि वो पानी बाहर निकाल रहा है, समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो अब उसे इस टंकी को 90 वाली टंकी है, 90 काम करना है 1 के यूनिट से, तो कितना समय लेगा, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर जायज सी बात है 19/1, यानी कि 90 मिनट में अगर उसको खाली करना हुआ लीक यानी कि जो छिद्र के कारण 90 मिनट में वो टंकी खाली हो जाए। एक क्वेश्चन इस प्रकार के सा है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता, और बी ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी कि 50% अधिक शक्तिशाली है, तो बी उसे कितने समय में काम को कर लेगा। जिससे कहने का हमारा अर्थ यह है कि जैसे कि एक व्यक्ति है ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी उसका 50% अधिक समय नहीं लेता है कि तुरंत हम समय का 50% निकाल लें। अधिक दक्ष अधिक शक्तिशाली का मतलब अगर वो एक दिन में 5 काम करेगा तो वो उसका 2.5 मतलब 150% यानी ज़्यादा करेगा, कितना हो जाएगा 7.5 काम करेगा एक दिन में। तो कैपेसिटी की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए एक दिन में 1/15 काम करेगा। पहले काम निकालेंगे 1 दिन, क्योंकि बी का नहीं दिया है इसलिए हमने 1/15 दिया। समय का उल्टा होता है क्षमता एक दिन की, और क्षमता का उल्टा होता है समय, ये हमें याद रखेंगे, ठीक। अब बात करते हैं तो बी
इससे 50% अधिक। क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं कि कहा गया इसमें कि 15 दिन में कर लेता है, तो 1/15 हो गया। अब 1/15 हम जैसा कि बता रहे थे कि 50% अधिक दक्ष है, तो अधिक दक्ष का मतलब 100 काम करे तो 150 करे, तो 150% बस इसका हम निकाल देंगे। 150 1 0 से 0 15 से 15 यानी 1/10। इसकी कैपेसिटी क्या है? 1/10। तो बी को करने में टोटल समय बी के द्वारा लगा समय बस 10। ये दिन में होगा तो दिन लिख देंगे, मिनट में होगा तो मिनट लिख देंगे, घंटा में होगा तो घंटा में होगा। जैसा उसका इकाई रहेगा उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को